जब दोनों वहां पहुंचे तो बिहाउद्दीन ने कनवे पर झुककर देखा, मगर इसमें पानी की एक बूंद भी न थी। जैसे ही वो पलटा, उसके भाई ने उसे पीछे से धक्का दिया और वो सीधा कनवे के अंदर जा गिरा। बिहाउद्दीन तह में बड़ी जोर से गिरा और हरकत करने के काबिल न रहा। इधर कमराल-ए-ज़मान जब वजीर के पास लौटा तो उसने कहा कि मैंने अपने भाई को हर जगह तलाश किया, मगर वो कहीं नहीं मिला। वजीर ये सुनकर गम से नढाल हो गया। फिर वो वापस सल्तनत पहुंचा और दरबारियों और शहर वालों को सारा वाकया सुनाया। 3 दिन बीत गए और सुल्तान का कुछ पता न चला। काजी ने ऐलान किया कि जब तक असल बादशाह नहीं आता, तख्त खाली रहेगा और इस दौरान उम्र सल्तनत का इंतजाम उसका भाई शहजादा कमराल-ए-ज़मान चलाएगा। ये खबर सुनकर रियाया भी अफसरदा हो गई और हिंद भी अपने बेटे की फिराक में टूट गई। वजीर उसके पास पहुंचा ताकि उसका दुख बांट सके। उसने कहा, मैं कल दोबारा तलाश के लिए रवाना हूंगा। मेरा दिल कहता है कि वो अब भी जिंदा है। इधर शहजादा कमराल-ए-ज़मान ने वजीर की गैर मौजूदगी से फायदा उठाया और अपने चहीतों को तमाम महकुमों में बैठाना शुरू कर दिया। उसने गरीबों के लिए अमदाद रोक दी और रियाया पर भारी टैक्स लगा दिए। कोई भी उसे समझाने की कोशिश करता तो वो सुनता ही न था। इधर कनवे में गिरने के बाद सुल्तान बिहाउद्दीन की टांग जख्मी हो गई और वो बेहोश पड़ा रहा। अचानक उसे यूं लगा जैसे कोई उसके चेहरे पर हाथ फेर रहा हो। जब उसने आंखें खोलें तो देखा कि एक निहायत हुसीन लड़की इसके पास बैठी है। वो हैरान हुआ और पूछा कि वो कौन है और वो कहाँ है। उसने जवाब दिया कि वो जनात में से है और उसकी कौम इसी कनवे के नीचे रहती है। उसने कहा, मैंने तुम्हें यहाँ 7 दिन पहले गिरता हुआ पाया था। मैंने तुम्हारा इलाज किया, वरना तुम बच न पाते। सुल्तान ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, यकीनन मेरे लोग परेशान होंगे। जनिया ने कहा, अच्छा तो तुम ही सुल्तान बिहाउद्दीन हो। हमने तुम्हारी इंसाफ पसंदी के बारे में बहुत सुना है, लेकिन हालात अच्छे नहीं। तुम्हारा भाई कमराल-ए-ज़मान तख्त पर काबिज हो चुका है और तुम्हारी कायम की हुई भलाइयां बर्बाद कर चुका है। अगर उसे मालूम हो गया कि तुम जिंदा हो तो शायद वो तुम्हें खत्म कर दे। सुल्तान ने अफसोस से आह भरी और कहा, मुझे उसकी ऐसी हरकत पर ताजुब नहीं। उसने मुझे उसी कनवे में धकेल कर मारने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने मुझे बचा लिया। जनिया ने कहा, गम ना करो, मेरा नाम हुरिया है। पहले हम गौर करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। कनवे के नीचे लंबे लंबे सरंगे थीं जिनमें मुशालें रोशन रहती थीं। वो जिन निहायत खुश शक्ल थे, आम जिनों जैसे खौफनाक नहीं थे। बिहाउद्दीन हुरिया के सहारे जी रहा था। दोनों साथ खाना पीना बांटते और वो उसकी आमद का बेसब्री से इंतजार करने लगा। कुछ दिन गुजरे और बिहाउद्दीन का दिल हुरिया की तरफ झुक गया। उसने कहा, हुरिया, मुझे सल्तनत या तख्त से कोई दिलचस्पी नहीं रही। तुम और तुम्हारी कौम की खैर ख्वाही मेरे दिल को छू गई है, लेकिन मैं अपनी माँ तक कोई पैगाम जरूर पहुंचाना चाहता हूँ। वो मेरे फिराक में जरूर टूट गई होगी। आखिर में उसका इकलौता बेटा हूँ। ये सुनकर हुरिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हम बरसों से उस खशिक कनवे में रहते हैं, क्योंकि जंगल में शिकारियों ने जो कुत्ते छोड़े थे उनसे हमें खतरा है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी माँ तक जा सकूं और उसे सब कुछ बता दूं। बिहाउद्दीन ने कहा, यह तुम्हारा एहसान हमेशा याद रहेगा, मगर बहुत मोहतात रहना। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। हुरिया ने स्याह चादर ओढ़ी, सिर ढान पा और दरख्तों के बीच से गुजरती हुई शहर की तरफ रवाना हो गई।